21वीं सदी आते आते 3 साल 5 साल के बच्चे अगर डिप्रेशन के शिकार न हुए, तुम देखो भयंकर रूप से बच्चा जन्म लेगा, जैसे आंखें खराब हो गई हैं अभी, जन्म लेते ही चश्मे पहनने लगे, वैसे ही डिप्रेशन के शिकार होंगे। ये कौन सा विकास है? ये कौन सा भारत है? ओल्ड मॉडल बन गए आप सब। अपने ही घर में आपको कोई पूछने वाला नहीं। बेटे और पोते आते हैं, कहते दादाजी ज्यादा बकबक मत किया कीजिए, मेरा दोस्त आता है तो ज्यादा बात मत किया कीजिए, आपको इंग्लिश नहीं आती है। हिंदुस्तान की धरती पर 2% की भाषा इंग्लिश न बोलने वालों को शर्मानी चाहिए, या जो हिंदुस्तान की धरती पर हिंदी नहीं बोलता उसको शर्मानी चाहिए? बोलो। हिंदुस्तान की धरती पर हिंदी जिसे बोलने नहीं आता, अपनी क्षेत्रीय भाषा जिसे बोलने नहीं आता, लज्जा वो करे, सेम ऑन हिम। पर 2 कौड़ी की भाषा को तुमने जेंटलमैन से तुलना कर दिया है। जो इंग्लिश नहीं बोल सकते उनको तुम हीन की तरह देखते हो। तुम्हारे भीतर प्रज्ञा नहीं, प्रबोध नहीं। हीन मन्यता में जीने वाले, डिप्रेशन में जीने वाले लोग और विशुद्ध हिंदी का ज्ञान रखने वाले लोग, मस्त रहने वाले लोग, गन्ना तोड़ के खाने वाले लोग, मक्का तोड़ के खाने वाले लोग, खेतों में घूमने वाले लोग, उनको तुमने हीन दृष्टि से देखना शुरू किया। समय बदल रहा है, अब वो तुमको देखेंगे कैसे? 50 मंजिले मकान में पहले कबूतर का दरबा बनता था ना, अभी बनता है कि नहीं? अरे बनाते हैं कि नहीं कबूतर के लिए खाने? 500 कबूतर एक दरबे में। वो मैं जब गुजरता हूं नोएडा दिल्ली की तरफ से तो मुझे ऐसे ही दिखा पड़ता, ये सब ऊपर नीचे, बीच बीच में सुनने का हम के कबूतर आ। और जाओ गांव में जाके देखो क्या सुंदर मिट्टी, खेत, आनंद। ये भारत को इतना शहर बनाने की भी क्या जरूरत, मुझे समझ नहीं आ रहा। शहर कभी कभार घूमने जाना, न्यूयॉर्क घूम के आ जाना। भारत तो गांवों का देश है, मौज है। ये गांव आए, पूरे भारत में ऑर्गेनिक खेती होती, ऑर्गेनिक चीजें खाते हम। पहले ऑर्गेनिक को इन्होंने विष से बनाया, पेस्टिसाइड लाए, यूरिया लाया, जमीन को बर्बाद किया, मिट्टी बर्बाद की, सारे के सारे बीज बर्बाद कर दिए, दोगले बीज हो गए, हाइब्रिड। दालों में वो खुशबू नहीं आती जो दाल मैंने अपने दादाजी के साथ खाया है। वो दाल नानी जो बना के देती थी, वो अब दाल अब तुम्हारे बाप भी नहीं दे सकते, तुम है ही नहीं। मसाले डाल के उसको खुशबूदार बना लो, पर दाल की अपनी एक खुशबू होती थी। दाल, हर सब्जी की अपनी एक खुशबू होती थी। मैं तो उस दौर में जिया हुआ हूं, इसलिए कह सकता हूं। मुझे नहीं लगता कि अब इस दौर में जो जन्म ले रहे हैं वो तो बेचारे जानेंगे भी नहीं जिस चीज को। मैं तो खुश नसीब हूं कि वो कोलाबाड़ी के ऊपर में बने हुए वो क्या बोलते हैं उसको, तोरई, वो लौकी, वो खा के उसके स्वाद अलग है। इंजेक्शन मार मार सुबह इतना बड़ा था, रात को इतना बड़ा हो गया, खाई जा रहे। ये प्रगति, ये किसी देश की प्रगति हो सकती है? ये किसी राष्ट्र की प्रगति हो सकती है? ये मानवता की प्रगति हो सकती है? इससे बड़ा हरास, इससे बड़ा डिमोशन, इससे बड़ा क्राइम मानवता के प्रति कुछ हो नहीं सकता। पूरे विश्व को इसको क्रिमिनल एक्टिविटीज घोषित करना चाहिए। यूएनओ को करे। मिट्टी खराब कर दिया, फसल खराब कर दिए, और अब वही ऑर्गेनिक दाल, चावल, मक्का, मड़ुआ पाने के लिए मॉल से 1000 रुपए किलो खरीद के ला रहे हैं। बारे भारतवासियों, वाह! तुम्हारे खेतों में, गांवों में 1 रुपया 8 आने किलो ऐसी फसलें, ऐसी चीजें मिलती थी जो प्राणदायिनी होती थी। तुमने पहले उसको जहर मिलाया, बाजारवाद फैलाया। पंजाब को हरित क्रांति का जनक है, और पंजाब से प्रति सप्ताह कैंसर के ट्रेन चलते। सेम ऑन यू माय डियर। बताओ
ऐसी उपज किस काम की, जहां बच्चे बूढ़े कैंसर से ग्रसित हो रहे हैं। जिनके लिए पैदा कर रहे हो वही कैंसर, ट्रेन भर भर के कैंसर के पेशेंट जा रहे हैं। इतनी खेती कर दी, इतना पेस्टिसाइड डाल दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, उन प्रदेशों में अपना पैदा किया हुआ लोग नहीं खाते, वो बेचते हैं। उनको पता है जहर है, अपने लिए कहीं ऑर्गेनिक दूसरी जगह से ढूंढ के लाते हैं। हर आदमी एक दूसरे को मारने पर पड़ा। पैसे की भूख, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, एक ऐसा पागलपन साबित कर दिया गया। नकली दवाई, नकली दूध, नकली सब्जी, नकली अनाज, सब कुछ नकली, और सब बेच रहे हैं नकली। दूध वाला तुमको खिला रहा है और तुमको मौका मिल रहा है तो तुम मिर्ची में कुछ और मिला के बेच दे रहे हो। जिसका जो धंधा है सब नकली। और इसको बड़ा सभ्य दुनिया कहते हैं, जेंटलमैन कहते हैं। ये क्रिमिनलों की दुनिया। ये हम दो, हमारे दो को बचाने के लिए बाकी पूरे समाज को मारने को राजी हैं। ये मानवता के हत्यारे, और इनको बड़ा सभ्य कहा जाता है। बेचो नकली दवाई और हॉस्पिटल के 2 वार्ड बना दो और जाके फीता काट आओ। ये हॉस्पिटल बनाते हैं। और नकली दवाइयों से लाखों लोगों को अंधा कर दिया। लाखों लोग मर गए, वो नहीं देखते, वो दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन नकली लोगों की ही प्रतिष्ठा तुम करते हो। तुम कभी कभी सच्चे इंसान की प्रतिष्ठा नहीं करते, जो सच बोले, जो एक धोती और एक कुर्ते पहन करके आह्लाद से लोगों के लिए घूमे। तुम उसको प्रतिष्ठा नहीं देते। कपट बेईमानी करके जो शीर्ष पे कभी पहुंच गया, चोरी करके, तुम उससे हाथ मिलाने के लिए, ऑटोग्राफ लेने के लिए तुम मरते रहते हो। ये कौन कर रहा है? कौन महत्व दे रहा है उनको, जिसके कारण पूरी सोच बदल गई? इनाम, थैंक्स, तालियां, ये ईमानदारों के लिए, सच्चों के लिए, उनके लिए होनी चाहिए थी, ताकि सब बनना चाहते। सबको पता है ईमानदारी का फल बड़ा यहां कठिन है। सबको पता है बेईमानी करो, पैसा कमाओ, यही लोग मिलने के लिए दरवाजे पे आएंगे। ये कैसा भारत बनाया है आपने? उसके बाद भी आप पुजारी बहुत हैं, मंदिर बहुत बना लिया आप, उपवास आप रोज करते हैं। हम उपवास करते हैं महाराज जी, हम ऐसा करते हैं कि वैसा करते हैं, हम निर्जला रहते हैं एक दिन साल में, और मतलब बाकी दिन गरीबों का खून पीते हैं। हमारे ऑफिस में कोई आ जाए तो बिना घूस के कोई काम नहीं करते, खून पी जाएंगे उसका। ये कैसी दोगली जगह है, कैसी दोगली मानवता जी रही है। आए हैं हनुमत कथा सुनने। गुरुजी कुछ हनुमत कथा सुना देते तो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन को सहार, वही सुना रहा हूं। श्री गुरु चरण सरोज रजा, गुरुदेव भगवान के चरणारविंद के उस रज से जिस मोतियाबिंद के शिकार हो गए हो, ज्ञान होते हुए भी ज्ञान तुम्हारा डग गया है, वो अगर हटेगा तो गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं, हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, गुरुदेव भगवान के चरण के रज का अंजन लगाओ और मन के दर्पण को ठीक कर लो। निज मन मुकुरी सुधार, तब तुम्हें अपना चेहरा दिखाई पड़ेगा। बिना गुरु के तो अपने चेहरे भी देखने में तुम समर्थ नहीं हो। नकली चेहरा देख रहे हो, क्योंकि समाज ने तुम्हें नकली चेहरा दिखाया है। समाज ने भ्रष्टों को सम्मान दिया है, समाज ने झूठों को सम्मान दिया है। भीतर से रो रहे हैं, बाहर में कैसे है? ऑल इज वेल। झूठा ऑल इज वेल, रो रहे हो तो कह देते मैं बहुत परेशान हूं। बोला वही, बोला मेरी पत्नी बहुत गाली देती मुझे। भैया ऐसा क्यों हुआ? लक्षण से कुछ कारण खोजो, कारण ढूंढोगे तो निवारण मिलेगा। ये बाहर मत बताना, बाहर जानने मत देना, भीतर भीतर घुट घुट के मरो, घुट घुट के मरो, घुट घुट के। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है,
उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। घुटो, डिप्रेशन में रहो। तुमसे तो अच्छा है आदमी घर में लात मिले तो बाहर बोल दो कि आज लात खा के आ रहे हैं, और बढ़िया दाल भात मिले तो कहे आज दाल भात खा के आ रहे हैं। बात तो ऐसी है। जितनी सच्चाई जिंदगी में होगी, जितने साहसी बनोगे, तुम्हारे दिल के ऊपर से बोझ उतरते जाएंगे। तुम महसूस करोगे कितने हल्के हो गए। LIGHT to LIT गुरु यही करते हैं, लाइट टू लाइट की यात्रा कराते हैं। लाइट होगा तुम्हारी जिंदगी में, ज्ञान का किरण होगा तो तुम्हारी जिंदगी लाइट हो जाएगी, हल्की फुल्की। अभी तो भार है जिंदगी, जीना कठिन है, चेहरे पे हंसी गायब है, लाख प्रयत्न कर लो पर भीतर से कोई हंस नहीं पाता। बहुत कठिनाइयां हैं, जलन है, ईर्ष्या है, काम क्रोध मदमोह लोभ मात्सर्य। हमारे पास साइकिल है, साइकिल में कितना आनंद है। बढ़िया साइकिल को बचपन में याद है, अपनी साइकिल को कितना रगड़ के धो पोंछ के, और उसमें वो माला लगाते थे आगे चक्के में, वो गोल गोल जो घूमता था, और उसके बाद भन्न भन्न करके निकलते तो मत पूछो, कैंची मारते। वो मर्सिडीज में आ रहा, मरे जा रहे हैं। हमारे साथ तो जितने लोग ने मरे जा रहे हैं। गुरु जी आपके पास ये गाड़ी है, वैसे गाड़ी है, बोले गाड़ी है, जो गाड़ी है हम गाड़ दूंगा जरा। बोले चुप रह, मौज में रह, मस्ती में रह, आनंद में। गाड़ी का इतना ही काम है कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दे। गाड़ी साधन है, साध्य नहीं है। साध्य आनंदित जीवन है, मौज है भीतर की। हमने साधन को जीवन बना लिया, हमने साधन को साध्य मान लिया, और सारी दुनिया हमको वही टीच कर रही है, सब वही पढ़ा रहे। रिश्तेदार, परिवार, ये बड़े खतरनाक लोग। मैंने बचपन में एक पाठ पढ़ा होगा, मुझे याद है, मुझे मेरे मित्रों से बचाओ। कोई अच्छे लेखक का है, मुझे याद नहीं है, पढ़ना तुम लोग हिंदी में, मुझे मेरे मित्रों से बचाओ। हमने नई कहानी गढ़ दी, मुझे मेरे रिश्तेदारों से बचाओ। जो रिश्तेदार से बच गया, एंड जो सो कॉल्ड परिवार से बच गया, सो कॉल्ड तथाकथित झूठा दंभी, वो मस्त रहेगा, वो प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा।